हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेंगे जो एग्जाम के लिए वीवीआई होगा। इसके पहले हम थ्योरी पार्ट इसके बता दिए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उसे पहले जाके देख लीजिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा तो तभी आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरा फार्मूला बताया गया है डिटेल से। तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, तब इसे देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा लेकिन थ्योरी पार्ट ज़्यादा देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आता है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेमी है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है, देखिए इस तरह बेलन है, ये आपका बेलन है और इसको ऊंचाई दे दिया है। इसके देखिए ऊंचाई जो है आपका h दे दिया कितना, 14 सेंटीमीटर। और बेलन का हमको क्या निकालने के लिए कह रहा, आयतन कह रहा। तो आयतन जो होता है बेलन का आयतन, वो होता है आपका, क्या होता है बेलन का आयतन? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान तो 22/7 ले लेंगे, आर मालूम नहीं, एच मालूम है लेकिन आर मालूम नहीं है। आर मालूम नहीं है तो आर पहले मालूम कैसे होगा? तो आर मालूम देखिए यहां से करेंगे, ये जो दिया हुआ है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, और इसके बराबर दे दिया कितना, 264 है। यहां से हम आर निकाल लेंगे। तो 2 पाई का मान होता है 22/7, आर निकालना रहने देते, एच की जगह पर दे दिया है 14 और बराबर 264। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं, काट दिए, 7 दूनी 14 कट गया, बाकी सबको उधर लेके चल जाइए, आर का मान यहाँ निकल जाएगा। तो 264 इधर गुना में इधर आएगा, सब भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, जब इसे काटेगा तो कितना बार में काटेगा, 22 से काटेगा इसे, 22 से कम 22, 26 में से 22 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 उतरेगा 44, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और देखिए दो और दो दूनी 4 आएगा और 4 से कितना आ जाएगा 12, यानी आर के जो मान आएगा आपका 3 आ जाएगा। अब हम इस मान रख देंगे, आंसर आएगा। तो बताइए क्या आता है, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर करेंगे यानी 3 के स्क्वायर करने के कितना आ जाएगा, देखिए 3 है आया आर का मान, यहाँ स्क्वायर कर देंगे 3 के स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 9, और एच का मान कितना आया 14। अब इसे मान एच का मान दिया हुआ था, देखिए यहाँ दिया हुआ था, तो 7 से काट दिए, 7 दूनी 14, आप गुना कर दो कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 3 39 यानी 396 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका ब्रिज से है, देखिए यहाँ नंबरिंग आगे पीछे हो गया तो नंबरिंग से मतलब नहीं, क्वेश्चन देखिएगा, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा? गोला का अगर त्रिज्या आर है, जैसे गोला है, ठीक है, ये आपका गोला है, ये आपका गोला है और इसका त्रिज्या कितना दे दिया, आर है, ठीक है। अब इसका कह रहा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, देखिए दो घनों का आयतन दे दिया का अनुपात, उनका कोरों का अनुपात निकालना है, दो घन है और उनका अनुपात दे दिया। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जब अगर घन का आयतन दिया रहेगा और तुमसे कोर की लंबाई निकालना रहेगा तो घन जो दिया रहा है उसको खाली घनमूल कर दीजिएगा, घनमूल निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका घनमूल एक का घनमूल 1 आएगा और 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2,
यानी ए का अनुपात कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। या फिर देखिए आप इस तरह भी बना सकते हैं कि पहला घन का आयतन बटा दूसरा घन का आयतन। तो पहला घन का आयतन कितना दे दिया है 1 है, दूसरा घन का आयतन r है, और घन का आयतन क्या होता है एल का क्यूब, और दूसरा घन का भी आयतन एल का क्यूब। इसको मान लेता है L1 है, ये दूसरा हो गया L2, 1/8। अब इसे देखिए L1 बटा L2, इधर स्क्वायर हटेगा तो पूरा इधर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, घन हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा बताइए 1 का घनमूल है ना 1 का 1 और ये 8 का 2 आएगा, यानी 1:2, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दो बेलनों के त्रिज्या दिया हुआ, उनकी ऊंचाई का अनुपात दे ले हैं तो उनका आयतन का अनुपात निकालना है। आयतन का अनुपात देखिएगा, पहला आयतन का अनुपात निकालेगा तब पहला बेलन का आयतन 2 पाई r1 h1 और दूसरा बेलन का आयतन 2 पाई r2 h2। ठीक है, अब देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, r1 यानी पहला बेलन का, देखिए पहला बेलन कितना है r 1 है। ठीक है, आयतन का अनुपात कर रहा है ना, तो आयतन ये हम वक्र पृष्ठ लिख दिए। तो आयतन का देखिए क्या होता है पाई r स्क्वायर h, और दूसरा क्या होगा पाई r स्क्वायर h। लेकिन पहला दूसरा क्या रहा था, पहला मान लेते हैं r1 है h1 r2 h2, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। अब इसका मान देखिए यहाँ बैठाते हैं r1 के स्क्वायर, यानी पहला देखो कितना r1 है 1 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ और फिर उसके बाद आपका h देखिए उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना 5 होगा, पहला के 5, r2 कितना है तो r2 जो आपका 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे। फिर h2 कितना है तो 3 है, 3। अब इसको 1 के स्क्वायर के 1 करेंगे 1 आएगा, अब 5 के तो 5 है आपका, 2 दूनी 4 आएगा, 3 कटेगा तो नहीं, तो कितना आएगा ऊपर 5 आएगा नीचे 12, अनुपात में लिखना ऊपर वाला लिख के नीचे वाला लिखना, तो अनुपात देखिए 12, यानी 5:12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया ना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। कहता है किसी 5 सेमी भुजा वाले घन का बांट कर 1 सेमी भुजा वाले कितने घनों में बनाया जा सकता है। मतलब एक 5 सेमी भुजा वाला घन है और उसे काट के 1 सेमी वाला भुजा वाला घन कितना घन बनाया जा सकता है, ये कह रहा है। तो देखिए ये 5 सेमी का जो होगा, ये 5 सेमी वाला का आयतन निकालेंगे, और 1 सेमी वाला यानी 5 सेमी वाला एक घन का आयतन निकालेंगे, और 1 सेमी वाला एक घन का आयतन निकालेंगे, और जो ये 5 सेमी वाला में 1 सेमी वाला से भाग देंगे, जो आएगा आपका घनों की संख्या आएगा। तो घनों की संख्या जो आएगा, घनों की जो संख्या आएगा आपका, वो आएगा आपका देखिएगा 5 सेमी घन वाला, 5 सेमी किनारा वाला, 5 सेमी किनारा वाला। ठीक है, देखिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर 5 सेमी किनारा वाला, किनारा वाला घन का आयतन बटा 1 सेमी किनारा वाला घन का आयतन, 1 सेमी किनारा वाला घन का आयतन। ठीक है, आप बताइए 5 सेमी किनारा वाला घन का आयतन मतलब 5 का क्यूब, और 1 सेमी वाला घन किनारा 1 का क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे 125 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, भाग देंगे क्या आएगा 125, मतलब के को बनेगा तो 125 को बनेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और थ्योरी पार्ट जरूर देखिएगा जाकर। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह यदि h ऊंचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल और इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है।
1/3 है। ठीक है, तो ये निकालना देखिएगा। यानी देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ठीक है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई R इंटू R प्लस H, और इसका कार्य कि 1/3 है, 3 से भागा दे देंगे। आप जो इसको काट छट के आएगा वो आंसर आएगा आपका। देखिएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई R से 2 पाई कैंसिल कर दो, इधर क्या बचेगा H, इधर क्या बचा R प्लस H बटा 3। तिरछा तिरछी गुना कर दो। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा, इसमें गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 3H, और इसमें आएगा R प्लस H। ठीक है, आप देखें यहाँ इधर प्लस में H इधर आएगा माइनस में, तो 3H में से एक H जाएगा तो 2 H बचेगा, और बराबर में क्या बचा, R बचा, बराबर में R। हमें देखिए दिया हुआ H बराबर, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H अगर बराबर करते हैं तो यहाँ क्या होगा 1/2 हो जाएगा, R 1/2। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए तो H बराबर 1/2 R, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा 12 सेमी व्यास का एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेमी में क्या होगा, हवा का आयतन निकालना। देखिए गोला है, और गोला का आयतन है, व्यास दिया हुआ, देखिए व्यास दिया, ये गोला है। ठीक है, और इसका व्यास दे दिया, यानी डी दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमें गोला का आयतन निकालना, तो गोला का आयतन क्या होता है, फार्मूला गोला का आयतन बराबर क्या होता है, तो गोला का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई का मान तो यहाँ पर सब ऑप्शन में है ही, तो पाई आर का क्यू मतलब 3 गुने 3 गुने 3। देखिए 1 3 से 1 3 खत्म होगा, गुना कर दो कितना आएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये देखिए व्यास जो दिया हुआ था ना 12 सेंटीमीटर है, गलत कर दिए थोड़ा, 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की जगह पर क्या रहेगा 6 रहेगा, 3 से काटो तो 2 बार में कट जाएगा। आप गुना कर दीजिएगा कितना आएगा 6 छक 36, 36 दूनी 72, 72 चौके कितना आएगा 2 चौके 8 7 चौके 28 पाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, शंकु का आयतन क्या होगा। एक शंकु की ऊंचाई है आपका, देखिए इस शंकु है, ये आपका क्या है शंकु है, इसकी ऊंचाई दे दिया कितना, ऊंचाई दे दिया h बराबर कि 24 सेंटीमीटर है, आधार का त्रिज्या दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकालना है। आयतन, तो आयतन वाला फार्मूला क्या होता है, आयतन वाला फार्मूला, तो आयतन वाला फार्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान पाई रहने देते हैं, पाई सभी ऑप्शन में रहने देते हैं, आर के स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर करेंगे, 6 गुने 6, एच के जगह पे कितना है 24, काट दीजिए कोई को 3 8 24, आप गुना करो 6 छक 36, 36 8 कितना आएगा 36 में 8 से करेंगे तो 8 से 48, 8 24 4 28, यानी पाई, यानी ऑप्शन नंबर जो आएगा ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के एक ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाया जा सकता है। जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताओ, उसी तरह है। गोलों की संख्या कारण है, गोलों की संख्या, तो ये 8 सेमी त्रिज्या वाले एक गोला का आयतन निकालेंगे और 1 सेमी त्रिज्या वाले गोला का आयतन और भाग दे देंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो गोलों की जो संख्या आएगा, गोलों की जो संख्या आएगा आपका संख्या, वो देखिए आएगा आपका 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन बटा 1 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन, 1 सेमी त्रिज्या वाला गोला का आयतन, जो आएगा हल करने पर आंसर आएगा।
तो बताइए 8 सेमी त्रिज्या वाला गोला या 5 सेमी त्रिज्या वाला गोला क्या होगा आपका 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर के जगह पे कितना 8 का क्यू और 4/3 पाई आर क्यू, आर की जगह पे 1 का क्यू, ये से ये कैंसिल होगा, 8 का क्यू करेंगे तो 512 आएगा, 1 का क्यू करेंगे भागा देंगे तो आपका 512 आएगा। तो 512 को गोला बनेगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। थ्योरी पार्ट जरूर जाके देखिएगा, थ्योरी पार्ट देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। क्या कहा था, बेलन तथा शंकु का आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात दे दिया 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या कर रहा है। बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ, यानी आधार जो वृत्त की त्रिज्या कितना 3, वृत्तों की त्रिज्या कितना है, मतलब एक बेलन है, देखिए एक बेलन है आपका इस तरह बेलन है आपका, आय क्या है शंकु है, शंकु। अब इसका त्रिज्या दिया हुआ, देखिए इसका जो त्रिज्या दिया हुआ 3 है, इसका त्रिज्या आपका कितना है 4 है। अब ऊंचाई सबके दिया हुआ, ऊंचाई कितना, इसका ऊंचाई कितना है आपका 2 है और इसका ऊंचाई कितना है 3 है। तो इन दोनों के आयतन का अनुपात पूछना, तो अनुपात बराबर क्या होगा, अनुपात तो गया बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर के जगह कितना 3 के स्क्वायर कर देते हैं, 3 गुने 3 एच, एच देखिए बेलन वाला ये होगा कितना है 2 और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर के जगह कितना है शंकु वाला, तो शंकु का है 4 गुने 4 हो जाएगा, और एच कितना है यहाँ शंकु का, तो 3 है 3। और देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और कटेगा तो काट दीजिए, देखिए 2 से कटेगा 2 बार में, अब नहीं कटेगा, ऊपर गुना करो 3 3 9 और नीचे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 9 अनुपात कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक खोखले गोले का आंतरिक के तथा बाहरी व्यास क्रमशः 4 सेमी और 8 सेमी है। इस गोलाकार एक 8 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगा। तो ठीक है, इसे गलाकर कहता है कि 8 सेमी व्यास वाले का आधारवृत्त शंकु बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह का है गोला, इसका त्रिज्या दे दिया है कितना 4, इसका त्रिज्या दे दिया है 8, ऐसे गला कर बना दिया एक बेलन बना दिया, ठीक है। तो ये हमको देखो व्यास दे दिया 8, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4। तो शंकु को ऊंचाई पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो यही लोहा को गला, मान लो कि लोहा का बना हुआ होगा, तो यही लोहा को बना के गला के बनाया, तो यही वाला लोहा इसमें होगा, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो खोखला गोला का खोखला गोला का आयतन और इसका आयतन कर देंगे बराबर, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, तब पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पाई है तो आर के जगह तो आपको 4 है, 4 के स्क्वायर हो जाएगा और गुने एच। आप देखिए ये खोखला गोला का होता है 1/3 पाई आर के क्यू, यानी बड़ा वाला आर के क्यू, तो बड़ा कितना 8 हो जाएगा, 8 नहीं सबका व्यास दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 का क्यू, और इसका छोटा आर कितना दे दिया अंदर वाला के ये आपका 2 होगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ था ना, तो आधे होगा, तो इसका 2 का क्यू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर नहीं होगा, 4×16 एच बटा क्या आएगा 3, अब नीचे यहाँ क्या 4/3 और इसका क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और इसका क्यू करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए नीचे से नीचे कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4×16 यानी 4H बराबर क्या आया, यहाँ घटाएंगे ये तो कितना आ जाएगा आपको 56 आ जाएगा, 56, और इसको काट दो तो कितना बार में कटेगा, तो आपको कटेगा आपको 4 एकम 4, 4×16 यानी 14 आ गया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, 14 सेंटीमीटर इसका शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अगर नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा।
थोड़ा बहुत मुश्किल से वीडियो बनाना पड़ता तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्या है, 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। सतह पृष्ठ क्षेत्रफल तो 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए अनुपात निकाल लेते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस एच होता है। और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। अब देखिए ये 2 पाई आर एच से 2 पाई आर, ये 2 पाई आर होता है, एच नहीं होता, यहाँ एच नहीं होता, 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर से आपका 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। आर के जगह पर कितना दे दिया है, तो आर के जगह पर इतना सेमी ऊंचा है, 80 दे दिया आपको, कितना आधार त्रिज्या, एच के जगह पर कितना दे दिया 20, और एच नीचे भी बचा तो एच का मान बैठाते 20। अब इसे क्या करेंगे, इसे जुटेगा तो 100 आ जाएगा, नीचे क्या है 20, 20 बचे क्या आएगा 100। देखिए यानी 5 अनुपात कितना आया 1, कितना आया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है घन का किनारा 10 सेमी, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा के जगह कितना 10 है, 10 के स्क्वायर कर देंगे, 10 के स्क्वायर करेंगे 6 और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 600। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है 1 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को 0.1 सेमी वाले कितने ठोस गोले में बनाया जा सकता है, ऐसा निकालना है। क्या बार बोले हैं कि गोलों की संख्या निकालना है, गोलों की संख्या बड़ा में से छोटा को भाग दे दीजिएगा आयतन का, यानी बड़ा आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वाला गोला का आयतन निकाल कर और छोटे वाला 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला आयतन से भाग दे दिया, जो आएगा आपका आंसर आएगा। गोलों की जो संख्या आएगा 1 यानी 4/3 पाई आर क्यू, यानी 1 का क्यू कर देंगे, और यहाँ जो है 4/3 पाई, यहाँ आर की जगह पर 1/1.3 इस पर क्यू कर देंगे। अब ये सी कैंसिल हो जाएगा, 1 का क्यू मतलब 1 गुने 1 गुने 1 आया, इसका देखिए दशमलव हटेगा तो 1/10 1/10 1/10, ठीक है, गुना हो जाएगा तो ऊपर चल जाएगा 1000 और नीचे बच गया 1, यानी कितना आ गया, ये भाग देंगे तो 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि घनाभ के कोरों की लंबाई दे दिया 3, 4 और 12 सेमी, तो घनाभ के विकर्ण निकालना। तो विकर्ण की लंबाई निकालना, विकर्ण, तो विकर्ण बड़ा क्या था अंडर रूट एल के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, मतलब लंबाई के स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, चौड़ाई के स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर, और फिर ऊंचाई के स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर। आप देखिए स्क्वायर करो तो कितना आएगा, इसका 9 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। इस सब को जोड़ दो, 6 4 10 9 1 19 4 1 5 1 6 1, कितना आया 13। इस कितना के वर्गमूल है तो ये 13 का होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है घन का आयतन कितना है, एक घन का आयतन दे दिया यानी एल क्यू बराबर दे दिया है कितना 2744, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकले। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6L स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो भुजा मालूम रहेगा तब नहीं, तो भुजा मालूम नहीं तो भुजा मालूम कर लेंगे। देखिए इस पर क्या आएगा घन आ जाएगा, क्या आ जाएगा घन। आप देखिए इसका घनमूल निकले, तो घनमूल देखिए कैसे निकलता है, देखिए बताते हैं। इसको गुणनखंड करो पहले, तो गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगेगा 2 एकम 2 2 3 6 2 7 14 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 6 12 2 8 16 2 6 12, फिर 2 से लगेगा 2 3 6 2 4 8 2 3 6। अब कितना से लगेगा, तो ये आपको शायद कितना से लगेगा, तो 7 से लगेगा, कितना से लगेगा 7 से, तो 7 से लगेगा तो कितना आएगा 7 चौके 28 और 7 नमा 63, फिर 7 से लगाएंगे 7 बार में कटेगा, फिर 7 से लगाया तो 7 में, यानी 3 को के गो निकालना, तो ये ये 3 दो गो है 3 ये गो लिखेंगे, और 3 गो ये जो 7 है 7 एक ही गो लिखेंगे, यानी कितना आएगा
एल बराबर यानी 2 गुने 7 कितना आएगा 14 आ जाएगा 14। अब इसको यहाँ मान रख देते हैं तो 6 गुने 14 के स्क्वायर कर दो तो 14 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 196 आएगा। अब गुना करो 6 छक 36 9 छक 54 54 3 57 के साथ आते हैं 5 6 कम 6 6 5 कितना है 11 11 से 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेमी है जिसमें से एक अधिकतम आयतन गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन निकालने के लिए कह रहा। तो गोले के जो अधिकतम आयतन जो होगा देखिए ये जो है आपका कि एक घन का किनारा जो 14 सेंटीमीटर घन छापते हैं पहले इस तरह का घन है। इसमें से गोला काटता अधिकतम कहता है कि जिसमें अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोला का आयतन निकालना। गोला का आयतन निकालना तो गोला का आयतन क्या होगा निकाल लेते हैं। अच्छा इसका त्रिज्या क्या होगा ये जो आपका है यही आपको व्यास हो जाएगा। इसका किनारा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा यानी घन का किनारा घन का किनारा बराबर गोला का व्यास हो जाएगा। गोला का व्यास होगा ठीक है। तो गोला का व्यास से हो गया कितना 14 तो r निकालेगा कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। बस इसका आयतन निकाल दो तो आयतन निकालेगा तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यू पाई का 22/7 आर क्यू मतलब 7 गुने 7 एक 7 से 7 खत्म हो गया। अब तो नहीं होगा गुना कर दो 7 7 49 और 22 के 88 तो 88 में आपको गुना कर लीजिए और 88 में 49 से तो कितना आएगा 9 72 के 2 हाथ में 7 आ जाएगा और 9 72 72 और 7 कितना हो जाएगा 79। फिर 4 से कर 8 चौके 32 8 चौके 32 3 कितना आ जाएगा 35 जोड़ दो कितना आएगा 2 9 2 11 7 5 12 13 3 1 4 यानी 43 12 आया बटा कितना है 3 भागा दे दो कितना बार में कटेगा तो देखिए 3 एक 3 3 चौके 12 3 3 9 फिर 3 सते 21 फिर इसी तरह कुछ आएगा यानी 1437 पॉइंट कुछ आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी यानी पॉइंट में कुछ आएगा 3 3 यानी ऑप्शन इस तरह दिया हुआ तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निकटतम मान दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कह रहा 6 सेमी भुजा वाले घन में 2 सेमी भुजा वाले कितने घनों बनाया जा सकता है। घनों की संख्या बताएं निकालने के लिए कि जो घनों की जो संख्या आएगा घनों की जो संख्या आएगा तो बड़ा घन का आयतन निकाल के छोटा घन का आयतन से भाग दीजिए आंसर आ जाएगा। तो बड़ा घन कितना है 6 सेमी तो घन का आयतन भुजा क्यों यानी 6 गुने 6 हो जाएगा और 2 सेमी वाला कितना छोटा घन तो 2 गुने 2 काट दो 2 तिया 6 फिर 2 से काटो 2 तिया 6 2 से काटो 2 तिया 6 3 तिया 9 9 9 तिया कितना आ जाएगा 27 ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई इतना है तो उसका आयतन निकालना तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। दो बेलन की त्रिज्या दे ले हैं। दो बेलन का त्रिज्या मतलब पहला बेलन का ये दूसरा बेलन का और उनको ऊंचाई देगा पहला बेलन का ये दूसरा बेलन का इनका आयतनों का अनुपात निकालना ठीक है। तो पहला बेलन का आयतन क्या है तो क्या लिखेगा 2 नहीं पाई आर स्क्वायर आर के जगह कितना है 2 के स्क्वायर यानी 2 गुने 2 और पहला एच कितना है 5 है और दूसरा भी यही होगा दूसरा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर आर के जगह कितना 3 गुने 3 और आपका ये जो है एच दूसरा का तो 3 होगा ना। अब इसे क्या करेंगे काट दिए पाई से पाई कैंसिल कटेगा कोई नहीं कटेगा तो गुना कर दो 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और 3 3 9 9 तिया 27 यानी कितना है 20/27 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है कि आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है
तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। थ्योरी पार्ट जरूर जाके देख लीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक शंकु का आयतन दे है 1570 सेमी क्यूब, तो इसका आधार का क्षेत्रफल दिया, तो ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर इसका हम आधार से पहले त्रिज्या मालूम कर लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल देखिए इस तरह आधार, ये बेलन है तो आधार कैसा है, ये जो आधार रहता है कैसा रहता है, तब आपका कैसा आधार है, तो वृत्त के जैसे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया कितना, पाई आर स्क्वायर बराबर 314 दे दिया, ठीक है। और आयतन कितना दे दिया है, तो आयतन जो होता है आपका 2 क्या होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे दिया है, 1570 दे दिया, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया कितना दिया 314, और गुने एच का मान निकालना तो 1570, यहाँ से एच निकल जाएगा 1570 और बट्टा इधर गुना में 314 इधर आया भागा में। अब इसे काट छाट दीजिए, आंसर आएगा। तो कितना से काटेगा बताइए, काटिए, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, ये 2 से काटेगा, 2 से 14, 2 अठे 16, 2 पचे 10, ठीक है। और काटेगा तो काटेगा कितना से काटेगा, आपको कितना से काटेगा, ये काट के देखिए कितना बार में कटता है, तो ये आपका कितना से कटेगा, काट देखिए भागा दे देते हैं, यहाँ पर भागा दे देते हैं, 157 है ने 785 से भागा दीजिए, काटे सही ना, 2 से 14, 2 8 16, 2 5 10, 2 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। आप देखिए भागा लगाइए तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में लगाते हैं, 7 पचे 35, हाँ 5 पचे 25, 25 2 27, हाँ 5 एकम 5 2, नहीं 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 आएगा ना, और 7 पचे 35 के 5 हाथ 3, 5 पचे 25, 3 28, और हो गया आपका से 7 5 एकम 5, और ये 2 7, यानी इतना बार में कट गया, कितना बार में कटा, तो 5 बार में कटा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर कहीं पर मिस्टेक किए, यह अनुपात क्या दिया हुआ पाई आर स्क्वायर एच है न। अच्छा देखिए शंकु का है ना आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 होता है, यहाँ पर गलती किए, तो 1/3, इसे अब ये 3 जो है सो गुना हो जाएगा, और कहीं यहाँ आन के ये 3 मान ली कि इधर ही रह गया, तो इधर गुना होगा तो 5 15, 5 बार में कट गया ही, तो 5 कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की जिसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना, तो उसका त्रिज्या निकालना। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, गोला का नहीं दिया हुआ, तो गोला का होता 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं 4/3 नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका दे दिया 14 पाई, कितना दे दिया 14 पाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो बताइए कितना आएगा, तो ये जो आपका आएगा देखिए इसको काट दीजिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ अगर काटते हैं तो ये 2 बार में, ये 7 बार में कटेगा, यानी आर स्क्वायर का मान कितना आएगा आपका, आर स्क्वायर के जो मान आएगा आर स्क्वायर बराबर वो 7/7 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7/2। अब इसे काट दीजिए तो कितना आएगा 7/2 आ गया, तो इसे काट इधर स्क्वायर हटाएगा तो क्या आएगा 7/2 के क्यूब। ये आपका क्वेश्चन लगता है गलती दिया हुआ, आंसर गलती दिया हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही होगा, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका बराबर दे दिया था कितना, आपका दिया हुआ था 14 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, और 2 दूनी 4, 2 से तो 14, तो यही आएगा। ऑप्शन में कुछ गलती लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका ये खत्म हो गया लक्ष्य, देख लेते हैं आगे, क्योंकि आगे पीछे लिखा हुआ था। तो ये आपका देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ,
यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई दे दिया तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा मालूम होगा, निकाल लेंगे। तो भुजा तो दिया हुआ नहीं, तो भुजा यहीं से निकलेगा। तो देखिए घन का जो विकर्ण दिया हुआ, घन का विकर्ण कितना दे दिया, घन का विकर्ण यानी घन का विकर्ण होता है √3 भुजा, √3 गुने भुजा होता है, यानी दे दिया कितना 6√3। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा के जगह पे कितना आ जाएगा, तो भुजा के जगह पर आपका 6 आ जाएगा। भुजा के जगह पे कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ से हमको इसमें मान रख दो, तो 6 के स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 के जब स्क्वायर की जगह तो 6 छक 36 आएगा, 36 में गुना करेंगे 200 आपका 16 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है न, इसको यहाँ पर क्वेश्चन मैं सुधार के बता देता हूँ, को वहाँ पर मिस्टेक जो था, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है न, इसके जगह पर आपका 14 नहीं है 144 है, ये मिस्टेक से हो गया 144। देखिए जब 144 पर रखेंगे, देखिए बेलन का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसके जगह पे कितना है 144 है आपका पाई, 144 पाई। तो 144 से पाई रख करते हैं 144 पाई, तो मान क्या आएगा आपका, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 4 से काटो, 4 3 12 और 4 6 24, यानी आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो रूट के आपका 36 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 6। हमको त्रिज्या पूछ रहा था, 6 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक करने में मिसप्रिंट हुआ है। ये आपका चैप्टर नंबर 3, ये 3 नहीं 13 कंप्लीट हो गया। अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।